विजयादशमी क्या है? विजय का पर्व है, हर्ष और उल्लास का पर्व है। ये वो समय है असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व विजयादशमी। हमारे जीवन में जो मोह रूपी रावण है, जो हमारे जीवन में कुंभकर्ण रूपी अहंकार है, काम रूपी मेघनाद है, और भी ना जाने कितने दुर्गुण हमारे जीवन में हैं। 10 पाप हरा इति दशहरा। उनको समाप्त करने के लिए हमें भगवान श्री राम का अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री राम के रूप में रावण का वध करना पड़ेगा और अपने अंदर लक्ष्मण जी को जागृत करके और मेघनाद रूपी काम का वध करना पड़ेगा। हाँ, इसी प्रारूप में आप महिषासुर को भी समझ सकते हैं। इसी प्रारूप में आप रक्तबीज, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ को भी समझ सकते हैं। ये तो एक रूपक है। जिस प्रकार की रामचरितमानस में 10 दुर्गुण दिखाए हैं, इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती में भी है। रामचरितमानस में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, दुर्मुख, नरांतक, मखांतक, कुमुख, अकंपन, ऐसे न जाने कितने प्रबल रिपु। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती में भी महिषासुर, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चिक्षुर, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड जैसे अनेक राक्षस, ये सब हमारे दुर्गुण हैं। इस पाप को मिटाने के लिए, 10 पाप को मिटाने के लिए 10 पापा हरति इति दशहरा, यही दशहरा है। आज हम लोग हवन पूजन करके यह संकल्प लेते हैं कि हमें उस भारत की परिकल्पना करनी है, हमें उस आर्यावर्त का निर्माण करना है जिसमें केवल सच्चाई ही सच्चाई हो, जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, झूठ का लेस मात्र नहीं हो। अन्याय को मिटाकर न्याय का झंडा बुलंद करना है। इस शुभ अवसर पर हम रक्तबीज वध के प्रसंग पर कुछ प्रकाश डालते हैं। शुंभ, जो कि सेनाओं का नायक था, बोला, आज उदयुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहिर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष को टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान नृप घंटा स्वनैन तन्नाद अंबिका चोप बृंहयत। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस प्रकार का
जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ये एक बीज है, रक्त बीज। क्या है रक्त बीज? मनुष्य के जीवन में जो वासनाएं हैं, ये बार बार समाप्त होने के बाद भी फिर से इसका उत्थान हो जाता है। यही वासना रक्त बीज है। और सुनिए इस प्रसंग को। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुए, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाही वलया प्राप्ता चंद्र रेखा विभूषणा। महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहाँ पहुँची। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहना।